Good morning students, this is GK video. Today we are starting with the 14th chapter of your GK book, that is plant and their usage. It is on page number 24. So come to your GK book and open the page number 24. You will find out some questions are given with the fill-ups and some missing letters are there where you have to find out the right answer of the questions and write it with the pencil. Clear? I will send you the picture, then you will start doing your work. So students, as you can see, this is page number 24, chapter is 14, plant and their usage. Here is the questions given where you have to find out, some pictures are also there, so you have to find out the correct name of the plant which has some uses in our daily life, right? So here are some hints are given where the missing letter are there. You have to find out the correct spelling of the plant. Many plant and their products hold significance in our daily life due to their edible, medicinal and और commercial value. So बहुत सारे plants के products हैं या फिर plant भी हैं जो हमारे daily life में कुछ ना कुछ importance रखते हैं, जिसमें वो edible होते हैं, खाने लायक होते हैं, कुछ plants खाने लायक हैं, कुछ plants की medicinal usage भी है, मतलब कुछ दवाइयों के उसमें भी यूज़ किए जाते हैं, और कुछ कमर्शियल वैल्यू है. कमर्शियल मतलब उनको उगाते ही इसीलिए हैं ताकि हम उसको क्या कर सकें, बेच सकें, सोल्ड कर सकें और उसमें पैसे आ सकें. ठीक है, तो उसको बोलते हैं कमर्शियल वैल्यू. तो कमर्शियल वैल्यू भी काफ़ी पौधों के हैं, जैसे केसर ले लो, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सैफ़रॉन, है ना. तो सैफ़रॉन काफ़ी महंगा बिकता है, तो उसके लिए भी उगाया जाता है. क्यों? ताकि वो सोल्ड करके काफ़ी पैसे कमा सकें. तो दैट इज़ कॉल्ड कमर्शियल वैल्यू. ठीक है. आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ सच प्लांट्स एंड ट्रीज विद द हेल्प ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो. यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्लांट, द नेम ऑफ द प्लांट एंड देयर यूसेज आर गिवन, राइट. सो फर्स्ट वन, द फ्लावर्स ऑफ दिस प्लांट फेस द सन. इसका जो फ्लावर है, इस प्लांट का जो फ्लावर है वो सन की तरफ फेस करता है अपना. ठीक है, सन जिस तरफ होगा वो उसी तरफ फ्लावर का जो भी पोर्शन होता है वो उस सन की तरफ ही फेस करते हैं. ठीक है. एंड एन एडिबल ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड ऑफ दिस प्लांट. एडिबल ऑयल मतलब खाने लायक तेल इसमें से निकाला जाता है, उसकी सीड में से. ठीक है, उसकी सीड में से निकाला जाता है. तो सनफ्लावर के बीज का आपने ऑयल भी खाया होगा, है ना, सनफ्लावर ऑयल बोलते हैं ना जिसको, उसके बीज का वो ऑयल निकलता है. तो इसका नाम क्या है, सनफ्लावर, SUNFLOWER. करेक्ट स्पेलिंग लिखिएगा, वरना एक भी सारे जो फिलअप्स हैं वो मिसिंग हो जाएंगे. ठीक है. सेकेंड वन, this aromatic and delicious spice is extracted from the flowers of plant and has many medicinal properties. aromatic क्या होता है? aromatic मतलब होता है सुगंध देने वाला. ठीक है, अरोमा मतलब सुगंध होता है और aromatic मतलब सुगंध देने वाला. तो aromatic and delicious spice, इसका खाने में भी बहुत स्वाद होता है अगर उसको डाल दिया जाए तो ये कहाँ से निकलता है, फ्लावर से निकलता है. ये जो सैफ़रन है वो फ्लावर से निकलता है. ठीक है. ऑफ द प्लांट एंड हैज़ मैनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़. इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ये दवाइयों में भी यूज़ होता है. ठीक है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, सैफ़रॉन. देखा होगा, चुटकी भर डालने से भी उसमें वो पूरा कलर चेंज कर देता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है. तो इसको क्या बोलते हैं, सैफ़रन बोलते हैं. ठीक है. सैफ़रॉन का फूल जो है वो इस तरह दिखता है और फूल से ही ये ऊपर उगता है, फूल के ऊपर, तो इसको निकाल लिया जाता है बाहर. ठीक है. थर्ड वन, द वुड ऑफ दिस ट्री यूज फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स. क्रिकेट बैट का जो भी वुड इस्तेमाल होता है वो किसके लिए, प्लांट से इस्तेमाल होता है या फिर ट्री से इस्तेमाल होता है, वो है विलो, WILLOW. क्लियर. नाउ फोर्थ वन, the pulp in the leaves of this plant is used to treat burns, cuts and superficial infection. इसका जो पल्प होता है, पल्प क्या होता है, गूथा या फिर गूजा. ठीक है. आम का भी पल्प होता है,
तो एलोवेरा का भी जो लिक्विड पार्ट आप देखते हैं, एलोवेरा का देखा होगा, उसको जब आप बीज से फाड़ते हैं, कट करते हैं, तो उसमें वाइट कलर का कुछ वैसलीन टाइप का कुछ निकलता है ना, तो उसको हम बोलते हैं पल्प। ठीक है, तो इसका जो पल्प है, इस प्लांट का जो पल्प है, वो किस में यूज़ होता है? बर्न्स में यूज़ किया जाता है। किसी को कोई जल गया है तो वो एलोवेरा लगाने से उसको ठंडक मिलती है। कट्स, उसको कट गया है तो भी लगाने से काफ़ी अच्छा उसमें रिफ्लेक्ट होता है। और सुपरफिशियल इन्फेक्शन भी, अगर इन्फेक्शन है बॉडी में, रैशेस निकल रहे हैं, तो उसमें भी एलोवेरा डालने से सही हो जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट इन डाइजेशन। आपने देखा भी होगा कि एलोवेरा का 1 स्पून अगर लेते हैं तो आपकी डाइजेशन में बहुत असर करता है। ठीक है, काफ़ी हेल्प करता है कि फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो एलोवेरा इज़ द आंसर ऑफ दिस हिंट। फिफ्थ वन, द ट्री होल्ड्स अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर बोथ हिंदू एंड बुद्धिस्ट। अब आपको पता है हिंदुओं में कुछ ना कुछ प्लांट को भगवान का ही रूप माना जाता है। तो कोई ऐसा प्लांट है जो बहुत ज़्यादा हिंदुओं में ख़ास तौर पे उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, बुद्धिस्ट में ऐसा क्यों? क्योंकि लॉर्ड बुद्धा जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तो उनको जो मोक्ष मिला था वो कहाँ मिला था? पीपल वाले पेड़ के नीचे ही मिला था। ठीक है, तो इसीलिए ये जो ट्री है वो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, मतलब एक धार्मिक देखा जाता है, उस धार्मिक विजन से देखते हैं कौन? हिंदू भी और बुद्धिस्ट भी। तो ये पेड़ का नाम क्या है? पीपल। क्लियर? इट इज़ अ रूट विच इज़ यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट। एक रूट है, पूरे प्लांट का रूट होता है ना, तो रूट ज़मीन के अंदर होता है, तो यही वो रूट हम खाते हैं। ठीक है, यूज़ करते हैं। तो ये वैसा रूट है जो कुकिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है एंड ऑल्सो बीन यूज सिंस सेंचुरीज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। ये मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, काफ़ी दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और खाने के लिए तो मशहूर है ही। तो ये क्या है? जिंजर। जिंजर मतलब अदरक। ठीक है। 7th one, this herb is used in many dishes and has many medicinal properties. इस हर्ब को हम बहुत डिशेस में भी इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी खानों में ये बहुत ज़्यादा फेमस है, और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी इसकी काफ़ी अच्छी हैं क्योंकि वो ठंडा करने में मदद करती हैं। अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, पेट दर्द हो रहा है, तो आप क्या लीजिए? मिंट लीजिए, उसको क्रश कर दीजिए और 1 घूंट अगर उसका मिंट का पी लेते हैं तो भी आपको आराम मिल जाएगा। तो ये क्या है? एक ऐसा हर्ब है। हर्ब मतलब छोटा पौधा। तो एक ऐसा पौधा जो डिशेस में भी काम आता है और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसकी। तो ये क्या है? मिंट। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ डिड यू नो सैफरॉन इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन द वर्ल्ड। मैंने पहले ही बताया कि सैफरन जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। उसका एक छोटा सा डिब्बी भी 1000 या 2000 की आती है। ठीक है, तो ये सैफरन कहाँ पाया जाता है? खासकर ठंडे इलाकों में पाया जाता है, जम्मू, हिमाचल। ठीक है, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव स्पाइस है पूरे वर्ल्ड में। नाउ आई विल सेंड द पिक्चर ऑफ दिस वर्क, देन यू विल स्टार्ट डूइंग इट इन योर GK book with the pencil and show it to me for checking. Thank you so much.